इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सेंटअप एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला पेज नहीं लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है। आपका एग्जाम हो गया है तो इसको मिला लीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो एक नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो दो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, तो तीन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर चार का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा को कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए फिर छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो 6 का आप आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए फिर 9वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारूप समिति के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइमर, जर्मनी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के एम मुंशी ने। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे, तो इसका सही उत्तर 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 292। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 389। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जनता। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक थे, तो इसका सही उत्तर 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर क्वेश्चन में भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघ। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के पास। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपातकाल में। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं। 26 नंबर क्वेश्चन में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। 31 नंबर क्वेश्चन में किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होता है? तो इसका सही उत्तर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 33 नंबर में है कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयरलैंड से। 37 नंबर क्वेश्चन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में इसमें 37 में था 356। चलिए फिर आगे वाला 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंत्रिपरिषद। 41 नंबर क्वेश्चन में भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन है? तो इसका सही उत्तर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन ने अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24वां। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन